बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। थोड़ी सी मसरूफियत है जिसकी बिना पर मैं घर पे बैठ के वीडियोस नहीं बना पा रही थी। मुसलसल मेरी टीम जो है रिसर्च वर्क मुझे भेजती है, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से अब मैंने सोचा है कि चाहे मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो आप तक मैं ख़बर ज़रूर पहुँचा दिया करूँ। जनाब, आज जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था। जिस वक्त 2000 केस हम कर रहे थे और हम उसे रिपोर्ट कर रहे थे मुसलसल, इसी दौरान में एक और बच्ची का केस भी सामने आता है जो इतना हाईलाइट शायद इस वजह से नहीं हो पाता जबकि मामला वो भी इतना सादा नहीं था, लेकिन वो केस हाईलाइट ज़रूर हुआ था। निम्रा काज़मी, आप याद से जानते होंगे, ये निम्रा काज़मी ये वो लड़की है जो अपने घर में मौजूद थी और इसकी वालदा बाहर काम पे गई थी, वालिद भी घर पे नहीं थे और ये घर से एकदम गायब हो जाती है। और उसके बाद पता लगता है, पहले तो वालिदैन अगवा का मुकदमा दर्ज कराते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि लड़की जो है इसने भाग कर किसी के साथ शादी कर ली है। उसके बाद इसके वालिदैन कहते हैं कि बच्ची को अगवा किया गया और वैसे भी उन्होंने बताया कि बच्ची कम उम्र है और उसके सर्टिफिकेट्स और तमाम चीज़ें लेकर वो पहुंचते हैं। लेकिन निम्रा जो है वो मीडिया पर आकर अपने शौहर के साथ सबको बताती है कि मैं खुद अपनी मर्जी से गई हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि वो टिकटॉक और यूट्यूब चैनल्स भी बनाती है और अपने शौहर के साथ मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करती है और साथ साथ कुछ लोगों के चैनल्स पे जाके बहुत अजीबोगरीब के किस्म के इंटरव्यूज भी देती है। लेकिन इसी दौरान उसकी कई बार अपने शौहर से यानी कि शाहरुख से लड़ाई होती है और उसके बाद जब वो घर आती है तो वो उनके घर वालों के बारे में बड़े खौफनाक इंकिशाफात करती है। उस वक्त ऐसा लगता है कि चूंकि वो अपने शौहर से लड़ी हुई है तो इसलिए वो ये तमाम बातें कर रही होगी, लेकिन वो बातें जो है अब हकीकत साबित हो रही है। एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट जो है वो मेरे हाथ लगी है और ये रिपोर्ट जो है बेसिकली बुशरा शकील ने मेरे साथ शेयर की है और मैं आपको इसकी कुछ तफसीलात बताऊंगी। कुछ चीज़ें जो है वो मुझे भी मालूम हुई, लेकिन कभी कभी इस तरह की बातें करते हुए मुझे थोड़ा खौफ खुदा भी आता है कि जाहिर सी बात है, आप किसी औरत की किरदार के बारे में अगर कोई बात करेंगे तो आपको 100 बार सोचना पड़ता है। किसी के भी किरदार के बारे में तोहमत कभी लगनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर शाहरुख के खानदान के बारे में जब इस लड़की ने घर आकर बताया कि वो लोग ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा अपने शौहर के पास चली जाती है और फिर वहां पे रहना शुरू करती है। लेकिन उसके बाद फाइनली वो वहां से फरार होकर आती है, गाड़ी में बैठकर फरार होकर आती है और इसके घर वाले जो है उसको ढूंढ रहे होते हैं। शाहरुख इसको ढूंढ रहा होता है, लेकिन ये अपने माँ बाप के घर आ जाती है। इसका बच्चा भी होने वाला होता है, लेकिन ये कहती है कि अब मैं शाहरुख से खुला लूंगी। इसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और उसके बाद उसने शाहरुख से खुला लिया। इसने बहुत सी बातें बताई, बहुत से इंकिशाफात किए। उसने ये भी बताया कि कुछ मखसूस किस्म के यूट्यूबर्स उसे अपने चैनल पे बिठा के कहते थे कि तुम ये बातें फलाने यूट्यूबर के बारे में करो, फलाने जर्नलिस्ट के बारे में करो, फलाने रिपोर्टर के बारे में करो। वो सब मैंने की क्योंकि उस वक्त में मुझ पर मेरे शौहर की मोहब्बत का जो पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन उसने ये बताया कि मुझे उस घर में गलत काम करने के लिए कहा गया। मेरे शौहर की वालदा जो है वो गलत काम करती थी, उसकी खालाएं जो है गलत काम करती थी। तो हमें ये ख्याल आया कि चूंकि वो घर छोड़कर आ गई है तो उसे गमो गुस्सा है और इस गमो गुस्से की वजह से वो इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन अब जो FIR मैंने खुद भी पढ़ी है वो और उसे डिस्कस भी किया, मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया और जिस इलाके में ये लोग रहते हैं उन इलाके के लोगों से कुछ बातें जो है हमारे रिपोर्टर ने मालूम की और उन बातों को मैंने काउंटर चेक किया, क्योंकि किसी एक शख्स की बात पे नहीं जाना होता, अपनी भी रिपोर्ट लेनी होती है। गो आपको उस शख्स पे बहुत एतबार भी होता है। मैंने जिससे ये तमाम तफसीलात दी हैं, मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि उसने जो ये तमाम चीज़ें मुझ तक शेयर की वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद भी अपनी सहाफती जिम्मेदारी पूरी करते हुए मैंने इसको दोबारा से कंफर्म किया। अच्छा, अब इसको दोबारा से कंफर्म करने के बाद शाहरुख के खानदान के बारे में कुछ बातें अजीब सी कुछ सुनने में आई। कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि उसके कुछ वालदा की जो बहनें हैं उनके कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ हैं और वो मुल्क से बाहर भी जाती हैं, जो कि मेरे लिए हैरत अंगेज था, क्योंकि इनका जो लाइफ स्टाइल है वो ये जाहिर नहीं करता कि ये मुल्क से बाहर जाती हैं। तो इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे एक ज़राए ने ये बात बताई है कि इसकी वालदा जो है ये दुबई में इनका जाना, और दुबई में आपको मैं बताऊँ कि बहुत सी यहाँ पे जो लो मिडिल क्लास, जो हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग रहते हैं, उनकी जो लड़कियां थोड़ी बहुत भी शक्ल की अच्छी होती है उनको यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। और ये बातें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। मेरे घर एक मेट काम करने आती थी, उसने भी मुझे बताया उन्हीं के अपने गली में 2 बड़ी खूबसूरत लड़कियां थी जिनको यहाँ से लोग जो है मॉडलिंग के नाम पर दुबई लेकर गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ किया और पता नहीं क्या जो भी, वापस आके उन्होंने इतने बड़े बड़े शानदार घर भी बनाए। तो ये सब कुछ है, ये चीज़ें जो है ये चल रही हैं, ये होती हैं। अनलकीली अफसोस है, लेकिन ये हो रहा है। तो ये बातें जब मैंने सुनी, लेकिन उसके बाद अब ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब सी FIR जो है वो सामने आई है और बड़ी शर्मनाक बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं जिनको अल्फाज में बयान करना तो मुश्किल है। लेकिन ये शाहरुख की वालदा के हवाले से है। जी हाँ, वही शाहरुख की वालदा जिस पर कि निम्रा ने आकर इल्ज़ाम लगाया था कि वो मुझे गलत काम के लिए मजबूर करती थी और इसीलिए उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ, हम अलग हुए। तो शाहरुख भी अपने दोस्तों को लेकर घर आ जाता था और कुछ ऐसी बातें उसने शेयर की जो
किसी भी एक शरीफ ख़ानदान में नहीं होती। तो ये बातें जो है हमारे लिए उस वक्त तो शायद इस तरह से मुझे लगता था कि वो चूँकि गम और गुस्से में है, लेकिन अब इसकी शाहरुख की वालदा पर एक FIR कटी है। इस FIR में बताया गया है, मैं कुछ बातों को हज़फ करके आपको बताऊँगी कि ये खातून जो है इनके बारे में पुलिस को रिपोर्ट होती है कि एक जगह पर 4 से 5 मर्द हैं और एक खातून है, ये वहाँ पर मौजूद है, एक गाड़ी वहाँ पर मौजूद है और कुछ गलत हरकतों के बारे में उनको इत्तला मिलती है, तो पुलिस वहाँ पर छापा मारती है। जब पुलिस वहाँ पर छापा मारती है तो फिर क्या होता है जनाब कि वहाँ पर उन्हें ये खातून जो है ये बड़े ही गलत हाल में आप कह लीजिए कि मिलती है, जहाँ पर इसने मतलब इसका मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती एनीवे। और इसके साथ एक और आदमी भी होता है जो कि एक गलत हाल में होता है जो बताया जा रहा है, और उसके बाद 4 मर्द बताया जा रहा है कि वहाँ पर और भी मौजूद होते हैं, जिस तरह भी अब इसको मैं बता नहीं सकती एनीवे। इन लोगों को वहाँ पर रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके बाद कहा गया कि इस खातून के कपड़ों में से हज़ार हज़ार के नोट भी मिलते हैं और लिपस्टिक और बॉक्स और बहुत सी चीज़ें इस तरह की मिलती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता, और इन चीज़ों के साथ इसे गिरफ्तार किया जाता है और इसकी शनाख्त जो है ये शाहरुख की वालदा के नाम से हुई है। और ये चीज़ जो है हमारे लिए बड़ी शॉकिंग थी। और अब यकीन आया कि जब कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं ये घरों से भागकर जब शादियां कर लेती हैं और अपने माँ बाप की नहीं सुनती है, उनके माँ बाप को कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही थी। कई जगहों पे माँ बाप बड़े स्टबन होते हैं, वो ज़ात पात के चक्रों में भी पड़ जाते हैं, कुछ फैमिली के मसाइल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे माँ बाप को अपनी बेटियों की इज्जत और उनका आगे का फ्यूचर जो होता है वो बड़ा अजीज़ होता है। आप जब यंग होते हैं आप बड़े गलत किस्म के फैसले भी कर जाते हैं और ऐसे फैसलों में आप शाहरुख जैसे लोगों के हाथ लग जाते हैं, आप ज़हीर जैसे लोगों के हाथ लग जाते हैं जिनका आगे पीछे से कोई पता नहीं होता। और उसके बाद कुछ अर्सा जब गुजार लेती हैं ये लड़कियां तो फिर इनको एक इस्तेमाल हुए हुए टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। तो ये बातें जो है ये कहानी आपके सामने लाने का मकसद कोई शाहरुख की वालदा को कवर करना नहीं था। इस तरह के हमारे यहाँ बहुत से वाक़यात हो रहे होते हैं, लेकिन बताने का मकसद आपको ये है, हमारी बच्चियों को ये वीडियो दिखाइए क्योंकि उनको पता लगे कि जब इनको इस तरह से ये घरों से भाग के शादियां करती हैं ना तो इनको भगा कर ले जाने वाले कोई शरीफ लोग नहीं होते ज़्यादातर। याद रखिए मेरी एक बात कि मैं ये बच्चियों से मुखातिब हूँ कि जो आपको भगा कर शादी करता है ना वो आपकी इज्जत नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जिन्होंने अपने घरों की इज्जत बनानी होती है ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि ब्याह कर लाएं, लड़की अच्छी हो। भाग कर जाने वाली को तो वो अच्छी लड़की समझते ही नहीं ना, वो समझते हैं कि हमारे साथ भाग सकती है तो वो किसी के साथ भी भाग सकती है। एक लड़की से खानदान बढ़ाना होता है, उनकी औलाद आगे बढ़ानी होती है। तो अगर उनकी औलाद आगे बढ़ानी है, उनका खानदान आगे बढ़ाना है तो उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो पारसा हो। ये हर मर्द की ख्वाहिश होती है, ये बात याद रखिएगा। तो आपको भगाकर जो लेकर जा रहा है उसके आगे पता नहीं खानदान भी कैसा होगा, क्या वैसा ही होगा जैसा वो खुद है। और अगर जैसा वो खुद है तो फिर देखिए कि वो शाहरुख जैसी फैमिली होगी और शाहरुख जैसे वो लोग होंगे और फिर वहाँ पर इस तरह के काम होते होंगे कि उस लड़की को अपने पेट में बच्चे के साथ वहाँ से भागना पड़ा। कितना एक मुश्किल होता है ऐसा वक्त किसी भी औरत के लिए, किसी भी लड़की के लिए, कितनी तकलीफ से वो गुजरी होगी। बेशक मुझे उस लड़की पे बहुत गुस्सा आता था जब मैं उसको देखती थी और उसकी वीडियोज़ मैंने जब देखी थी और वो जिस तरह अपने शौहर के साथ हंसी मजाक करते हुए अपने वालिदैन को जिस तरह वो तकलीफ देती थी कि एक इंसान जब इस तरह कुछ करता है तो कम से कम अपने वालिदैन के दुख का ख्याल करता है। और इस तरह की हंसी मजाक करते हुए यूं सोशल मीडिया पे आना, अपने माँ बाप को बुरा भला कहना एक ऐसे शख्स के लिए जिसको भी आप जुम्मा 4 दिन जानते हैं, 8 दिन जानते हैं, और एक माँ बाप जिन्होंने आपको सारी उम्र पाला। लेकिन मैं कहती हूँ शाबाश उन वालिदैन पर। माशाल्लाह मैं इवन कहूँगी कि मेहदी अली काज़मी भी और निम्रा काज़मी के वालिदैन भी, उन्होंने अपनी बेटी को दोनों हाथों से कबूल किया, किसी नान नफ़के का मुतालबा नहीं किया। बच्चे को वो खुद पाल रहे हैं उसके और अपनी बेटी को भी संभाल रहे हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़मान में रखे और इस तरह की आफत से और इस तरह के ख़तरनाक हालात से बच्चों को बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।